बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय मीडिया पीडियालॉजियंस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने FBISC के FSC पार्ट 1 के बायोलॉजी के चैप्टर 1 को टोटली डिस्कस कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फर्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ। कौन सा बायोमॉलिक्यूल अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी प्रोटीन। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रोटी के अंदर भी है, ब्रेड के अंदर भी है, पिज़्ज़ा के अंदर भी है, बर्गर के अंदर भी है, हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है। दैट्स व्हाई ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs। इफ़ ओलिगोसैकेराइड इज़ हाइड्रोलाइज्ड इट विल यील्ड अप टू 2 to 10। अगर ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइज्ड होता है तो वो कौन से डैश को यील्ड करेगा 2 से लेकर 10 तक? इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा वो? ऑप्शन ए पॉलीसैकेराइड, रॉन्ग, क्योंकि पॉलीसैकेराइड ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी ओलिगोसैकेराइड, दोबारा वही आ गया, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन सी मोनोसैकेराइड, दैट्स इज करेक्ट ऑप्शन। डाइसैकेराइड भी नहीं बनता क्योंकि वो 2 की बात हो रही है, मोनोसैकेराइड सिंगल की बात हो रही है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड MCQs। Which of the following macromolecule can be most structurally diverse among living world? कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल है जो लिविंग वर्ल्ड के सामने स्ट्रक्चरली डाइवर्स होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन डी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है, लिपिड है। लिपिड इसलिए क्योंकि लिविंग वर्ल्ड के नज़दीक ऑयल होता है, हर चीज़ होती है, तेल होती है। और ये मैंने जो आपके सामने डायग्राम स्क्रीन पर दिखाई है, ये भी लिपिड की है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फोर्थ MCQs। फॉलोइंग फिगर शोज अ पेप्टाइड बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज़ यूजुअली बिटवीन। फिगर दिखाता हूँ आपको। 2 बॉन्ड है, बल्कि 2 अमीनो एसिड हैं, R1 वाला, R2 वाला। पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, जब दोनों कंबाइन होते हैं एक बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो किस चीज़ के दरमियान बना? 2 अमीनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बना और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ। दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि हम करेक्ट ऑप्शन को पिक कर सकें। ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन लिपिड्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन प्रोटीन्स, रॉन्ग। ऑप्शन सी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन अमीनो एसिड, दैट्स करेक्ट। फिगर को देखो, उधर भी यही है। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट द मॉलिक्यूल इन विच द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये जितने भी बॉन्ड आपको दिखा रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक। क्वेश्चन हमें कह रहा है बताओ ये किस तरह बनते हैं। आंसर की तरफ चलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड पिछले MCQs के अंदर भी आपको बताया है कि 2 अमीनो एसिड के दरमियान बनता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, व्हेन डिफरेंट बेसिस ऑफ DNA कंबाइन विद ईच अदर टू मेक स्ट्रक्चर। जब DNA के ना अलग अलग बेसिस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जो जैसे RNA के अंदर होते हैं कंबाइन, उसी तरह DNA के अंदर भी होते हैं, बेसिस कंबाइन होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक का मतलब है एक लिंकेज, एक लिंक बनाना। जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होंगे तो एक लिंकेज बनेगा, मतलब एक मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड वो आपस में कंबाइन हुए तो बीच में एक बॉन्ड सा बन गया, लिंक सा बन गया, जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। डाइसैकेराइड आल्सो कॉल्ड डबल शुगर, एनी सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 molecules of simple sugars monosaccharides linked to each other. Following molecular structure is of which disaccharide? डाइसैकेराइड एक डबल शुगर होता है। हमें एक डायग्राम दे दिए, वो कह रहे हैं कौन सा डाइसैकेराइड है। मैं इसका आपको आंसर दिखाता हूँ। आंसर में देखें, एक है अल्फ़ा ग्लूकोज, एक है बीटा फ्रक्टोज। इधर हमें सिर्फ प्रोडक्ट दिखाया है, मैं आपको पूरा खोल के बता रहा हूँ, खोल दी तत्वानु। 2 जब अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज कंबाइन होंगे
तो ये चीज़ बनेगी। जैसे कि यहाँ पर बनी है सक्रोज, मतलब कि जब ये चीज़ सक्रोज है तो जब अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज कंबाइन होंगे तो अल्फ़ा ग्लूकोज का OH और बीटा फ्रुक्टोज का भी OH आपस में कंबाइन होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा जिसकी वजह से O के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम कहेंगे अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे कि पिछले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 मोनोसेक्राइड कंबाइन होंगे, यहाँ पे तो डाइसेक्राइड हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है तो सक्रोज बनता है। तो इसका आंसर है सक्रोज, ये डायग्राम सक्रोज है। आज हमने 4 MCQs 2 शॉर्ट क्वेश्चन किए, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे।